देखो भाई, अगली एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज है आपके पास बॉस 5.2। और हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पोलर फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? पोलर फॉर्म। यस और नो? बताइए। अब पोलर फॉर्म कैसे बनती है? तो पोलर फॉर्म दो तरीके से मिलकर बनती है। तो पहला क्या है? एक होता है हमारा मॉडुलस, जिसको बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। और एक होता है हमारा आर्गुमेंट। क्या होता है भाई? जिसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो? है ना? अब आपको मैं दिखाता हूं, और इन दोनों से मिलकर बनके तैयार होगी पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म बनके तैयार हो जाएगी, है ना? अब फटाफट से देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और सीधे मुद्दे को सीखते हैं कि फाइनली है क्या मॉडुलस और है क्या आर्गुमेंट। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म एक्सरसाइज 1 to 2। एक से लेकर 2 में आपको दोनों में यही काम करना है, नहीं पहले और दूसरे क्वेश्चन में एक ही काम करना है। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका बॉस -1 और माइनस का आयोटा √3। बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन है, चेक कर लो। गुड। अभी मैंने बताया था कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो क्या होती है? z बराबर में a प्लस आयोटा b, यही होती है ना? तो अब देखो, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उसे बोलते हैं b। तो आयोटा के साथ कौन चिपका हुआ है? माइनस का √3। तो b क्या हो जाएगा आपका? माइनस का √3। a क्या होता है भाई? जो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट कितना है? -1। तो रियल पार्ट हो जाएगा -1। बोलो, a और b पहचानना आ गया? गुड। ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b। अब आपको निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। क्या होता है फॉर्मूला? r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। बोलो, क्लियर है यहां तक? तो a की वैल्यू कितनी है? -1 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? -√3 का होल स्क्वायर। बोलो, कोई डाउट? गुड। अब अंडर रूट का एज इट इज, -1 को 2 बार खोलोगे तो प्लस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का 1, स्क्वायर से कट गया रूट, तो आंसर इज 3। जोड़ोगे तो 3 और 1 4, और 4 का रूट कितना होता है बॉस? 2। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई? बोलो, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो आपका मॉडुलस तो फाइंड हो गया। पहले क्वेश्चन में कितना आ रहा है? मॉडुलस आ रहा है आपका 2। ये वाली बात समझ में आ गई? एक काम समझ में आया कैसे निकलता है? गुड। अब आपको एक काम सिखाना है मुझे थीटा का, जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो उसके लिए एक फॉर्म और याद रखनी है। हम पहले वाले पार्ट को बोलते हैं, जो ए पार्ट है हमारा, इस पार्ट को बोलते हैं हम कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? बोलो। और अगले वाले पार्ट को बोलते हैं अपन साइन थीटा। तो मैंने आपको एक क्वाड्रेंट सिखाया था, आपको याद होगा। मैंने क्वाड्रेंट सिखाया था ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, याद है? गुड। बोलो। गुड। तो देखो, आपको मैंने सिखाया था क्वाड्रेंट, और उसके अंदर आपको क्वाड्रेंट वो पूरा नहीं सीखना, इसका क्वाड्रेंट थोड़ा सा अलग है। क्वाड्रेंट देखो है क्या, यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको रफली। देखो भाई, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर से हमारा आर्गुमेंट निकले करेगा, तो ये आपको ढंग से समझना है। पहला क्वाड्रेंट होता है, दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। कोई दिक्कत? पहले वाले में आप जानते हो कि जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आएगा ऑल पॉजिटिव। कोई दिक्कत? बताइए। इसमें सारे थीटा, जो सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे थीटा जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसके अंदर सेकंड में ओनली साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं बॉस? नेगेटिव। बोलो, क्लियर है? इसमें टेन टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। बोलो, क्लियर हो रही है यहां तक बातें? अरे ऐसे ना हो तो बोलो। मैंने बोला हमारे छह ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे हमारे होते हैं। तो ये 6 के 6 पॉजिटिव होंगे पहले क्वाड्रेंट में। ये माइक ऑफ करो अपना। तो ये आपके 6 के 6 जो एंगल्स होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन दूसरे वाले में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, और तीसरे वाले में
टेन और कॉटी पॉजिटिव होते हैं ओनली, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है भाई साहिल? फर्स्ट में ये सारे पॉजिटिव होते हैं, सही है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं ओनली, यानी ये और ये, और बाकी सारे नेगेटिव। इसके छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन और कॉटी पॉजिटिव होते हैं, और इसके रिमेनिंग जो रह गए वो सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। जैसे वो नहीं बोलते अपने घर में शेर होता है, तो इसमें ये दोनों शेर हैं, बाकी सारे ढेर। बात समझ में आ गई भाई? ये दोनों शेर हैं, इनमें ये दोनों शेर हैं, बाकी सारे ढेर। इसमें सारे शेर हैं, इसमें ये दोनों शेर हैं। बात समझ में आ गई? चलो माइक ऑफ कर दो एक बार अपना फटाफट से। अब देखो, ये क्वाड्रेंट ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वाड्रेंट पूरा नहीं है, इसका क्वाड्रेंट थोड़ा अलग सा ही है। तो कैसे समझना है? आपको याद रखना है कि थीटा क्या होगा, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही थीटा होगा, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही थीटा होगा। बात समझ में आ गई? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई? इसके अंदर क्या होगा? थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई प्लस अल्फा। अब ये बात आती है अल्फा क्या है, मैं भी सिखाऊंगा सब आपको। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है माइनस का अल्फा। ठीक है भाई, यहां तक खुशी चेक कर लो, ठीक है? हेलो हेलो, खुशी ठीक है यहां तक? वेरी गुड। अब आ जाओ, तो ये मैंने काम करके दिखा दिया। अब बात आती है कि व्हाट इज अल्फा। ये अल्फा क्या बता दिया नया? पाई को हम जानते हैं, थीटा को भी हम जानते हैं, आर्गुमेंट को बोलते हैं। अब ये अल्फा क्या है? तो देखो अल्फा का यहाँ फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है वो सुनो। अब मैं काम कर रहा हूं फॉर आर्गुमेंट के लिए। अब ये सारा काम जो मैंने लिखाया है वो आर्गुमेंट के लिए है, और जो पहले वाला काम था वो किसके लिए था? फॉर मॉडुलस। बोलो बात समझ में आ गई? और आपने इन दोनों को सीख लिया तो आप पोलर फॉर्म तो सीख गए, समझ लो। समझ में आ गया भाई मेरी बात? तो ये आपका मॉडुलस है और ये आपका आर्गुमेंट हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत? गुड। अब मैंने बोला क्या, समझो मेरी बात को, आर्गुमेंट निकालना है आपको, है ना? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? टेन इनवर्स माइनस का बी अपॉन में ए मोड में। क्या फॉर्मूला है? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का बी अपॉन में ए। अब ये बी क्या है, ए क्या है, ये आपको पता है। ये रहा बी, ये रहा ए। समझ में आ रहा है बॉस? और टेन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये एंगल है, इन्हीं का ये एंगल है। हाँ, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है भाई रोहन? गुड। तो अब देखिए भाई मेरी बात समझो, मैंने फॉर्मूले में डाला तो टेन इनवर्स माइनस, तो माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है। देखो रोहन भाई और साहिल देखो, और क्या नाम है वंशिका, देखो बी की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या आएगा? एक नेगेटिव और आ जाएगा। और डिवाइड में ए कितना है? माइनस का वन, तो माइनस का वन। और मोड में, बोलो कोई दिक्कत? गुड। तो यहां आएगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस माइनस प्लस, लेकिन नीचे से माइनस ऊपर जाएगा तो वापस से माइनस हो जाएगा, और ये मोड में। बोलो कोई दिक्कत? गुड। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बोलो यस। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो वापस से माइनस नहीं हो जाएगा? ऐसे समझ लो, माइनस से माइनस कट गया तो एक माइनस तो रह गया ना, ऐसे समझ लो। हाँ, तो ऐसे समझ लो, एक माइनस कट गया तो एक माइनस तो रह गया ना। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन आप जानते हो मोड का फीचर होता है, मोड का फीचर क्या होता है? आपने पढ़ा है कि मोड से कोई भी नेगेटिव वैल्यू बाहर आती है तो क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव। पढ़ा है ना ये वाली बात? तो अब ये मोड से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट थ्री, वही पॉजिटिव का। बताओ भाई साहिल, ये वाली बात समझ में आ गई? गुड। ये टेन ना दोस्त एंगल है, अल्फा निकालने के लिए एंगल है, और ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स का। ऐसे समझ लो अभी फॉर्मूला है, क्योंकि अभी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है ना। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का बी अपॉन ए। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अभी खाली फॉर्मूला की तरह ट्रीट करो उसे, बताइए। तो अब देखो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का रूट थ्री, तो ये आ गया माइनस का रूट थ्री, दिख रहा है? फिर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का वन, तो मैंने माइनस का वन डाल दिया, और ये माइनस फॉर्मूले का। अब एक माइनस से एक माइनस कट गया तो एक माइनस रह गया, तो माइनस का रूट थ्री। बोलो कोई डाउट?
बताइए। अब जब भी मोड से कोई चीज बाहर निकलती है तो ऑलवेज पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव भी होगी तो पॉजिटिव निकलेगी। तो जब मैंने मोड से इस मोड वाले निशान को हटाया, इस निशान को बोलते हैं मोड, जब मैंने मोड को हटाया तो ये वैल्यू बिना मोड की जब आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ गया? √3। बोलो कोई डाउट? बताइए। ठीक है। साहिल ठीक है यहां तक दोस्त? भाई मोड का मतलब सीधी लाइन होता है। जैसे मैंने बोला कि आपने ये फॉर्मूला लगाया, समझ में आ गया फॉर्मूला? पहले बताओ। गुड। तो tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, बी की वैल्यू कितनी है? देखो यहां पर बी की वैल्यू पड़ी हुई है -3, तो मैंने माइनस फॉर्मूले का है ये -√3। फिर ए की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है माइनस का 1, मैंने डाल दी। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है क्या? इस वाले स्टेप में नहीं है ना? अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक माइनस बच गया, तो माइनस का √3 मोड अभी लगा हुआ है। लेकिन मैंने कहा जब आप मोड को हटाओगे, मोड से वैल्यू बाहर निकालोगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या आ गया? माइनस से प्लस का √3 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? बताओ भाई साहिल। तो अब मैंने बोला आपको, आपने क्लास 10 में एक टेबल पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल की, कि tan 60 पे कितना होता है, tan 45 पे कितना होता है, sin 30 पे कितना होता है, cos 60 पे कितना होता है। याद है साहिल? ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो बताओ tan की वैल्यू √3। हाँ तो चलो बताओ, कोई नहीं, याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा, मुझे याद है। tan इनवर्स की वैल्यू, tan की वैल्यू √3 कहां पर होती है बताओ? tan पर ही चेक करोगे आप, tan इनवर्स है ना, तो tan पर ही चेक करना पड़ेगा। हाँ कितने पर? 30? नहीं। खुशी? 60 करेक्ट। 60 आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, काटने का तरीका क्या सुनो। tan इनवर्स लिखो पहले, फिर यहां लिखोगे आप tan। ये वैल्यू tan पर चेक करनी है, तो tan पर होती है 60 पर, और 60 को पाई की भाषा में लिखते हैं अपन π/3। कैसे दोस्त? समझो तुम, रोहन समझो ये वाली बात। पाई का मतलब होता है बॉस 180 डिग्री। एंगल में जब बात करते हैं तो पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। और इसने, खुशी ने बताया 60 डिग्री एंगल है, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं ये आपका 180 को डिवाइड कराऊंगा 3 से तो कितना आएगा? देखो 3 6 18, तो कितना आ गया? 60। तो यानी इधर भी मैं 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो सेम ही आंसर है। ये इसका मतलब भी 60 है, इसका मतलब भी 60 है। समझ में आया? तो इसको पाई की भाषा में लिखूंगा π/3। अगर π/3 को काटोगे तो 60 ही आएगा। बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात? साहिल बताओ। साहिल? गुड। अब देखो, आप जानते हो एक प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स से tan कट जाता है। कैसे कटता है बच्चे पूछते हैं? इनवर्स का मतलब क्या होता है? पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या बन जाएगा? 1 में tan, और इनटू में भी क्या है? tan π/3। तो tan से tan कट जाता है, लेकिन आप काट के दिखाओगे नहीं क्योंकि ये एंटी क्लॉक कटते हैं। तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट आप सीधे बोलोगे कि tan से tan कट गया, लेकिन काट के दिखाना नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? π/3। बोलो अल्फा निकल गया आपके पास, जो आप अल्फे की बात कर रहे थे यहां पर, ये सारे अल्फे आपने निकाल दिए। बोलो यस और नो? लेकिन अब आपको देखना है, ये अल्फा तो आ गया, लेकिन मेरे को अल्फा नहीं निकालना, आर्गुमेंट का मतलब तो थीटा होता है। आपको थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्वाड्रेंट में जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए। तो देखो आओ, मैंने बोला ए को अपन क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। बोलो यस और नो? ए को क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ क्या? हाँ हाँ बस आ गई, समझ लो वैल्यू, हाँ आ ही गई। नहीं इक्वल तो ये है ना, आगे इक्वल नहीं है। मैंने कहा अल्फा निकाल दिया, समझ लो आंसर पे पहुंच गए। अब आओ, मैंने बोला आपको पहचानना क्या है। मैंने क्या बताया था कि ए की वैल्यू कॉस थीटा होती है और बी की वैल्यू साइन थीटा होती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, ये ए आपका क्या है? ये ए है आपका कॉस थीटा। तो मैंने कॉस थीटा आपका नेगेटिव है। देखो यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी कॉस थीटा नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? साइन थीटा बी को बोलते हैं, और बी भी आपका नेगेटिव है, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव है। अब मुझे अब इन चारों में देख के बताओ कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस थीटा भी नेगेटिव है और जहां पर साइन थीटा भी नेगेटिव है। बताओ देख के, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? सारा लिखा हुआ है मैंने आपको, जहां पर कॉस थीटा भी नेगेटिव हो और साइन थीटा भी नेगेटिव हो। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी बताइए। वेरी गुड।
थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर आपका कॉस थीटा भी नेगेटिव है और टेन थीटा भी, सॉरी कॉट क्या बोल रहा था मैं, कॉस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है। अब देखो अगर मैं इसमें जाता, भाई रोहन समझो, इसमें तो जाऊंगा ही नहीं, सारे पॉजिटिव है, मुझे तो नेगेटिव वाले में जाना था। साइन पॉजिटिव आ गया लेकिन मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो साइन यहां से कैंसिल हो गया, इसमें नहीं जा सकता। इसमें जाता तो कॉस पॉजिटिव हो गया, इसमें भी नहीं जा सकता, तो थर्ड क्वाड्रेंट बचा जिसमें मेरे दोनों नेगेटिव है। वंशी का समझ में आ रहा है? हेलो वंशिका, अरे कहां भाग गए? तुम्हारे समझ में आ रहा है भाई बाकी सारे? गुड। रॉन समझ में आया तुम्हारे? साहिल गुड। रॉन, अरे मुश्किल नहीं है, मेरी बात समझो, ये अल्फा निकालना आया? नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, आपको थीटा पर पहुंचना है और आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री सीख रखी है, इन्हें आसान लग रहा है, इन्होंने पढ़ लिया ना उसको। तुम आए नहीं थे जब ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था। सुनो मेरी बात, ये मैंने छोटा सा काम करा है, छोटे से काम को समझो खाली, आपका इसी से मतलब है, पूरी ट्रिगोनोमेट्री से मतलब नहीं है। अल्फा निकालना आया? पहले बताओ, बताओ। हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन बताएगा जो करना है। ए भी नेगेटिव, ए नेगेटिव मतलब कॉस थीटा नेगेटिव, बी भी नेगेटिव यानी साइन थीटा भी नेगेटिव। अब आपको इन क्वाड्रेंट में चेक करना है, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों, ये सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मैंने ये पूछा ओनली कि कॉस थीटा भी नेगेटिव और साइन थीटा भी नेगेटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट? तो यहां पर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब साइन और कॉस भी नेगेटिव रहे होंगे यहां पर। बोलो यस और नो। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, और आपको यही चीज पहचाननी है, उसी से आपको इस क्वाड्रेंट के अंदर काम कर देना है। तो मैंने क्या बोला, अब स्टेटमेंट लिखूंगा मैंने लिखा कि कॉस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा भी नेगेटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट? इन थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो यहां तक समझ में आ गया? कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या बोलता है, फॉर्मूले में डाल दो, देखो हो गया काम। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। कोई डाउट है यहां तक? बताओ। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, यही बोलता है ना फॉर्मूला? तो अब देखो हो गया काम। तो माइनस पाई की जगह माइनस पाई, और अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ? अल्फा की वैल्यू है आपकी पाई बाई 3, और इनका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लोगों तो कितना आएगा? 3 पाई माइनस का प्लस का पाई, तो आंसर इज माइनस का 2 पाई बाई 3। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? थीटा निकल गया आपका, और थीटा निकल गया तो ये आपका आर्गूमेंट है। चेक करके आओ फटाफट से, आपके थीटा भी निकल गया, आपके पास आर्गूमेंट भी निकल गया, चेक कर आओ। ठीक है भाई, आर आ रहा होगा 2 और थीटा आ रहा होगा माइनस का 2 पाई बाई 3। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो समझ में आया? अब देखो पोलर फॉर्म में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा पोलर फॉर्म है। देखो आप पोलर फॉर्म समझाता हूं। आपने आर भी निकाल लिया, आपने थीटा भी निकाल लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म, तो क्या होगा? रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो कैसे बनेगी? फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म का, आर इंटू में कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, और हम पूरा रिलेशन कॉस थीटा साइन थीटा का ही पढ़ते हैं इसके अंदर, है ना? तो अब देखो आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 2, यहां 2 डाल दिया, ब्रैकेट कॉस, और थीटा कितना निकाला आपने? माइनस का 2 पाई बाई 3, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाई 3। फिर आयोटा साइन थीटा कितना है आपका? माइनस का 2 पाई बाई 3। अब ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। बताओ, इतना सा काम करना होता है और ये पोलर फॉर्म बनके तैयार हो गई, और ये क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स में। समझ में आया? हाँ, सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए
वो है आर्गुमेंट। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, क्योंकि मैंने इतना अच्छा क्वाड्रेंट समझाया है, उस क्वाड्रेंट के ऊपर काम होगा, बाकी सारी चीजें आप जानते ही हो। अब ये ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यूज निकालना है एंगलों की, ये तो आप खुद ही करोगे ना बॉस। बताओ ठीक है। एक क्वेश्चन में और कराऊं क्या, पोलर एसी का, ये क्या कहते हैं आपका, आर्गुमेंट और मॉडुलस का, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 1 क्वेश्चन था ये। डन, डन एवरीवन, गुड। अगला क्वेश्चन और देख लो। ये क्वाड्रेंट ढंग से मेरे को बताना, पूछूंगा तुम लोगों से ये भी, है ना, क्योंकि मैं तो रफ करने वाला हूं अब। यार रफ करूं या नहीं करूं, नकल मारने के काम आएगा तुम्हारे, हैं। चलो मैं रफ नहीं कर रहा, तुम्हारे को नकल मार लेना है ना, और मुझे बताना देख के, कहीं देख के भी गलत बता दो। देखो भाई, क्वेश्चन है अगला वाला, आपको जेड की वैल्यू गिवन कर रखी है, जेड इज इक्वल टू माइनस का √3, माइनस का √3 प्लस आयोटा, माइनस का √3 प्लस आयोटा। चेक करो, यही है आंसर क्वेश्चन, सॉरी बताइए, चेक बैक करो फटाफट से। अब ए की वैल्यू होती है जो रियल नंबर, तो रियल नंबर कितना है, माइनस का √3। बी की वैल्यू होती है जो आयोटा का कोफिशिएंट है, तो आयोटा के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, 1। जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता तो 1 होता है, 1 इंटू आयोटा करा होगा, आयोटा ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, ए और बी समझ में आ गए। अब आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बॉस, √a² प्लस b², मॉडल निकल जाएगा इससे। तो बताओ भाई, ए की वैल्यू है आपकी माइनस का √3 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी आर की वैल्यू, स्क्वायर से कट गया रूट, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, तो आंसर आएगा 3 + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4, और √4 की वैल्यू क्या मतलब क्या होता है भाई, 2। इधर भी आर 2 ही आ रहा है, बोलो समझ में आया। अब मैं काम करने वाला हूं, हाँ अब समझो, दोबारा से एक बार और सीखने का मौका। अब मैं कर रहा हूं फॉर आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट के ऊपर मुझसे तुम आर्गुमेंट पूछ सकते हो, समझ में ना आया तो, है ना, मेरे ऊपर भी आर्गुमेंट लगाना। चलो भाई आ जाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का b/a मोड में, किसमें होता है, मोड में, यही फॉर्मूला है ना भाई आर्गुमेंट का, यस और नॉट, गुड। तो अब देखो, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, b की वैल्यू इस बार पॉजिटिव है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव है, तो माइनस का 1। अब a की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या आएगा, माइनस का √3। बोलो कोई दिक्कत, रोहन, साहिल, साहिल भाई बताओ, फॉर्मूले में डाला जस्ट अभी, साहिल है भी या नहीं है, हेलो, समझ में आ गया यहां तक, गुड। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गई इस बार tan इनवर्स पॉजिटिव में √3, लेकिन मैंने बोला अगर नेगेटिव भी होती तो मोड से आने के बाद तो पॉजिटिव हो जाती, तो क्या हो जाएगी भाई, अब ये पहले से ही पॉजिटिव है तो बाहर भी लिख लेगी तो पॉजिटिव ही निकलती है वैसे भी, इसका मतलब ये मोड का मोड हटाओगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको मैंने बोला tan पर ही वैल्यू चेक करो, हिंट क्या है, tan पर ही चेक करना होता है, तो tan की वैल्यू चेक करो, 1/√3 कहां पर होती है, tan पर ही, बताओ जल्दी, कितने पे बताओ। अच्छा स्किन ब्लर हो रखी है, देखो अब ठीक है। चलो, तो मैंने बोला ये वैल्यू कहां पर होते है, जल्दी फटाफट बता दो मुझे, 1/√3 कहां पर होती है, 10 में, 30 पे, करेक्ट। तो मैं अब 30 को क्या लिखूंगा, पाई की भाषा में, देखो समझना, 30 को क्या मैं लिख सकता हूं, tan इनवर्स 10 की वैल्यू π/6, क्योंकि देखो पाई का मतलब 180, और 180 को 6 से काटोगे तो कितना आएगा, 30। बोलो 30 को लिख सकता हूं क्या π/6, यस और नॉट,
साहिल ठीक है? तो 10 से 10 कट जाएगा, काट के दिखाना नहीं होता, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई? पाई बाई 6। आपने अल्फा निकाल लिया, तुरंत आपको चेकआउट करने जाना है। कैसे? मैंने कहा इसका मतलब होता है कॉस थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा। अब मैंने कहा कॉस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? मैंने लिखा कॉस थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, कॉस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट बताओ भाई? साइन थीटा तो पॉजिटिव सेकंड वाले पे। साहिल समझ में आया तुम्हारे को रोहन ने कैसे बताया? देखो साइन थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड में, लेकिन कॉसेक होता है पॉजिटिव। कॉस थीटा तो नेगेटिव होगा क्योंकि यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस भी इसके अंदर पड़ा होगा तो नेगेटिव ही आया होगा। बोलो यस और नो। तो अब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का पता लग गया आपको, सीधे फॉर्मूला उठाओ। फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इसमें होता है ये वाला लगाता, इसमें होता है ये लगाता, इसमें होता है ये लगाता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितने निकाली भाई आपने? पाई बाई 6। एलसीएम ले लो, 6 पाई में से पाई गया तो कितना बचेगा भाई? 5 पाई बाय 6। बोलो समझ में आ गया? ये आपका निकल गया आर्गुमेंट। अगर आपको पोलर फॉर्म बनानी होती तो क्या बनता? आ जाओ, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या है भाई? पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म है आर इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यही होती है ना। फॉर्मूले में डालो, आर कितना है? 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? तो कॉस थीटा कितना निकाला? 5 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। बोलो समझ में आ गया क्या? तो चेक कर कर आओ। अपना क्वेश्चन खाली इतना ही था कि अपना आर्गुमेंट कैसे निकलेगा और आर कैसे निकलेगा, चेक करके आओ। ठीक है, बताइए। वेरी गुड, समझ में आ गया अच्छे से? साहिल आइए क्या नहीं, कहीं ना कहीं मुझे पता है आर्गुमेंट में डाउट हो रहा होगा क्योंकि तुमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी नहीं है और पता नहीं 10th में तुम्हें कैसी लगती है ट्रिगोनोमेट्री। कैसी लगती है ट्रिगोनोमेट्री? टफ था या आसान था? ओहो, तब जब ही तो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जब ही दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करवाऊंगा ना ट्रिगोनोमेट्री को, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना बुरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं है 11th का, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है भाई? हाँ, तो अभी मुद्दा जितना मैंने समझने वाला ट्रिगोनोमेट्री का वो समझ में आया। जैसे कि मैंने बताया, जितना हमारे काम की चीज ट्रिगोनोमेट्री में वो 10 की वैल्यू वाला और ये क्वाड्रेंट छोटा सा जिसके अंदर मैं फॉर्मूले लगा देता हूँ थीटा निकालने के। तो ये आपको इतना ही सीखना है, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोहन बताओ, उतनी बड़ी ट्रिगोनोमेट्री नहीं है ना, छोटी सी चीज तो है देखा जाए तो। हाँ, तो कर लोगे ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है ट्रिगोनोमेट्री का। मैं तो बोलूंगा 0% पार्ट है, 0 या 1%। हाँ, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो आप एग्जाम्पल में से जितने भी, अभी मैं क्वेश्चन तो बोलूंगा नहीं पोलर फॉर्म के करने के लिए, अगर करना चाहते हो तो पोलर फॉर्म कर सकते हो। ये अगले क्वेश्चन जो है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन है सारे पोलर फॉर्म के हैं। तो बताओ कर लोगे क्या? ट्राई करोगे? तो आप पोलर फॉर्म के क्वेश्चन ट्राई करोगे, जितने भी मैंने बताए हैं वो एग्जाम्पल में मॉडुलस और आर्गुमेंट के क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। अब देखते हैं कितना आपको समझ में आया है, चेक करूंगा मैं। और होमवर्क मुझे जिन्होंने अभी करा है वो अभी भेज दो, और जो पोलर फॉर्म का जो होमवर्क है वो मुझे सेंड करोगे अगली क्लास होने से पहले पहले, यानी मंगल से पहले। ठीक है? ओके, ठीक है। साहिल ठीक है भाई? खुशी? वेरी गुड। तो चलो फिर आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, और जितने भी क्वेश्चन है आपके सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो खत्म हो गई, मैंने पोलर फॉर्म इसी में समझा दिया। नहीं आएगा तो मैं एक आधी डाउट बता दूंगा, है ना। फिर अगली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम 5.3 पे। ओके, चलो फिर, ओके, बाय बाय।